Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आपके अपने इस चैनल पर आपको एकेडमिक लेक्चर वीडियो क्लास स्टैंडर्ड 9 से स्टैंडर्ड 12 तक इतना ही नहीं कॉम्पिटिटिव वीडियो लेक्चर लाइक नीट एंड IIT जेईई भी बाइलिंगुअल में देखने को मिलेगा। आज के इस सेशन में हम लोग रे ऑप्टिक्स से बनने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का वेटेज रखता है और ये जो अभी हम लोग करने वाले हैं ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये 100% शायद आने ही वाला है। आज जो बात करेंगे हम लोग गोलीय सतहों से प्रकाश का अपवर्तन को देखेंगे। इंग्लिश बोले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। म्यू टू बाय बी माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। हम लोग इसको क्या करने वाले हैं यानी प्रूफ करेंगे, है ना बात सही। बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए ना सबसे पहले अपन क्या करना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा। तो हम करते क्या है, इस डायग्राम के लिए एक हम लोग उत्तल सरफेस की कल्पना करते हैं। मान लिया जाए ये हमने क्या कर दिया, उत्तल सरफेस की कल्पना कर दिया, है ना। ये उत्तल सरफेस है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो उत्तल सरफेस है मान लेते हैं इसको ए और इसको मान लेते हैं बी, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको क्या है, ये आपका पी है। अगर हम कहे तो ये इसको बोल सकते हैं मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं यहाँ पर पी। मान लिया जाए इस मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एक वस्तु है, बिंदु वस्तु, जो हम लोग क्या कहते हैं ओ, और यहाँ से क्या हो रही है, इस उत्तल सरफेस पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ठीक है। जब यहाँ पर आपतित होगा तो जरा देखिए क्या बात बनने वाला बच्चों। यहाँ पर जब आपतित हो जाएगा तब यहाँ पर ना एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे लाइनिंग का, है ना। चलिए हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से एक नॉर्मल को ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर सबसे एक बड़ी बात क्या होती है, ये बचपन से आप जानते आए हो, अगर कोई प्रकाश की किरणें अगर विरल माध्यम में, इसको कौन सा माध्यम कहेंगे, इसको हम लोग कह देते हैं विरल माध्यम, और इसका अपवर्तनांक ले लेते हैं हम लोग म्यू 1। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं सघन माध्यम, है ना, जिसका अपवर्तनांक हम लोग क्या ले लेंगे, म्यू 2। ठीक है। चलिए अब आप जानते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरणें अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। तो ये क्या करेगी, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, है ना बात सही। चलिए तो ये आपका क्या है, यानी अपवर्तित किरण, और ये क्या है, आपतित किरण। ये वाला है आपतित किरण, यानी यहाँ पर हम एक एन का नाम दे देते हैं ताकि नॉर्मल की तरह ये बिहेव करे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो आपने क्या करा, टेंजेंट डाले बच्चे, तो यहाँ पर क्या बात बना है, नॉर्मल जो आप ड्रॉ किए है तो नॉर्मल से हम लोग मुख्य अक्ष पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर का नाम हम लोग क्या लिखे, यहाँ। मान लिया जाए ये जो पॉइंट है इसको हम लोग सी कह दें, और जहां पे इमेज बन रहा है उसको हम लोग कह देते हैं आई। क्लियर है। और ये आपका क्या है, यानी ओ पी एम सी आई जो लाइन दिख रहा है इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे। अब यहाँ से ओ एन जो है इसको आपतित किरण कहते हैं, एन आई को हम लोग अपवर्तित किरण कहेंगे, और ये जो आपका एन है मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या कह देते हैं, कुछ और नाम दे दीजिए, यानी एन डैश दे देता हूँ, या मैं यहाँ से सी डैश दे देता हूँ। तो सी डैश एन, और जो सी है ये आपका क्या है, ये अभिलंब है, ठीक है, नॉर्मल। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एंगल की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको ना पहले लिख लिया जाए, है ना, इसको क्योंकि 2 लाइन लिखना होगा, 5 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर माना, माना ए पी बी एक उत्तल सतह है जो दो अलग अलग अलग, थोड़ा हिंदी लिखना कठिन हो रहा है, दो अलग अलग माध्यमों, दो अलग अलग माध्यमों, यानी कह सकते हैं म्यू 1 जो किसमें है, ये है आपका विरल माध्यम में, किसमें है, विरल माध्यम में, और एवं म्यू 2 जो किसमें है आपका, यानी सघन माध्यम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सघन माध्यम में है, ठीक है। जिसका जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C है,
क्लियर हो गया? ये लाइन आपको लिखना होगा। एन एम परपेंडिकुलर है किस पर? एन एम परपेंडिकुलर है, यानी कह सकते हैं बच्चों पी आई पर। किस पर है? पी आई पर। अब आप सोचिए ना, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं आप? यू। और सभी दूरियां कहां से ली जाती है? चिन्ह परिपाटी आपने पढ़ा होगा, साइन कन्वेंशन, यानी कह सकते हैं ध्रुव से, है ना। और यहाँ पर जो इमेज बन रहा है इसका डिस्टेंस कितना बन रहा है? यानी ये बन गया आपका कितना? वी, है ना। बात सही। चलिए, और यहाँ दर्पण के ध्रुव से और सी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? आर, यानी कह सकते हैं उसको वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको, मान लेते हैं कि सभी दूरियां क्या है? सभी किरणें उपाक्षीय है। यहाँ पर कहते हैं माना सभी किरणें उपाक्षीय है। उपाक्षीय का क्या मतलब होता है? यानी कह सकते हैं इसको हम एक्सियल रे। क्या बोलेंगे? एक्सियल रे। एक्सियल रे, है ना। बात सही। सभी किरणें क्या है? उपाक्षीय है। तो जब सभी किरणें उपाक्षीय होंगे तो इसीलिए क्या होगा? अतः अतः कौन कौन सा? आई। अब आई कौन सा बन रहा है? ये देखिए, आई आपका बन रहा है ये वाला जो टर्म है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलोगे? आई बोलेंगे, है ना। बात सही। और ये देखिए, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? यानी आर कह देंगे, यानी अपवर्तन कोण। सॉरी, कौन सा? अपवर्तन। ये हो गया आपतन। और हमने ओ से जब ये बिंदुवत वस्तु ओ से जब प्रकाश की किरण आपतित कराए तब हमने इसका नाम दे दिए अल्फा। और जो ये प्रतिबिंब जहां बन रहा है मैंने इसका नाम दे दिया बीटा। क्या नाम दिए? बीटा। आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हो। और जहां पर ये आपका नॉर्मल है मैंने इसका नाम दे दिया क्या? यानी गामा। क्या नाम दिया इसका? गामा। तो आपको अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल दिख रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि ये उपाक्षीय किरणें होगी सभी, तो अतः कौन कौन सा? आई, आर, अल्फा, बीटा और यहाँ पर गामा, ये क्या बनेंगे? सब छोटे होंगे। क्या होंगे? छोटे हैं। ठीक है। अब जब छोटे हैं तो जरा सोचिए, डायग्राम पर आ जाइए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर आपने ड्रॉ कर दिया हो तो यहाँ से क्या बनेगा? पी जो बनेगा ये किसके करीब बन जाएगा? यानी सॉरी, एम जो बन रहा है वो किसके निकट हो जाएगा? पी एम काफी निकट है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि जो एम है एम पी के काफी, क्या है? पी के काफी निकट है। थोड़ा सा राइटिंग पर थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा आपको। निकट है। अतः यहां से कह सकते हैं जो एम बन रहा है वो किसके करीब बन जाएगा? पी के करीब, है ना। चलिए, एम पी के करीब बन रहा है तो यहां से हम लोग कह सकते हैं बच्चे, यानी अल्फा जो बनेगा वो किसके करीब बन रहा है? यानी टेन अल्फा के करीब। और टेन अल्फा अप्रोक्सीमेट किसके करीब बन जाएगा? तो देखिए ना, आपका जो टेन अल्फा बन रहा है ये टेन टेन अल्फा क्या बनेगा? यानी टेन का जो फॉर्मूला हो जाता है, जरा देखिए, टेन का फॉर्मूला किसके करीब होता है? यानी पी बाय बी के करीब होता है ना। तो पी बाय बी, तो यहाँ पर आप क्या करिए, इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा लगाइए। अब यहाँ से कह सकते हैं एन एम, क्या कहेंगे? यानी मैं कह सकता हूँ एन एम अपॉन में कितना? यानी पी बाय बी, यानी कह सकते हैं हम इसको ओ एम। क्या कहेंगे? ओ एम। तो अब ये किसके करीब बनेगा? ये बन जाएगा एन एम अपॉन में ओ। और यहाँ पर बात करते हैं एम। एम को क्या माना आपने? यहाँ पर देखिए जरा, एम को क्या मान लिए? पी। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या? ओपी बनाना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग? बीटा निकालेंगे। बीटा किसके करीब बनेगा? टेन बीटा करीब। और टेन बीटा किसके करीब बनेगा? जरा देखिए, फिर से देखिए, एन एम बीटा, एन एम अपॉन में क्या बनेगा? जरा देखिए, आई और एम। क्या बनेगा? आई और बोलिए कितना? एम। तो ये किसके करीब बनेगा? एन एम अपॉन में आई। और यहाँ पर एम किसके करीब बन रहा है? पी के करीब। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पर छोटी सी बात और आ जाती है। छोटी सी बात क्या आएगी? जरा देखिए, चलिए, अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको गामा। क्या निकाल लेंगे आप? गामा। गामा इक्वल्स टू, फिर से यहाँ निकाल लीजिए, टेन गामा। और टेन गामा किसके करीब बन रहा है? यानी बन रहा है एन एम अपॉन में
आइए यहाँ पर देख लेते हैं डायग्राम को। टेन गामा आपका बन जाता है बच्चे एन एम अपॉन में सी एम। क्या बन रहा है? सी एम। और ये जरा सोचिए ना, एन एम अपॉन में सी एम किसके करीब है, यानी सी एम किसके करीब, पी के करीब सी पी। मैं भी आ जा रहा हूँ इसमें, है ना बात सही। तो अब यहाँ पर क्या बात बनता है बच्चों, अगर आपके पास यहाँ सब वैल्यू यानी अल्फा बीटा गामा ये तीनों आ जाता है, तब आप यहाँ पे लगा सकते हैं बड़े आराम से स्नेल्स लॉ। क्या लगा देंगे, यानी लगा सकते हैं हम लोग स्नेल के नियम से। अब स्नेल नियम क्या कहता है, यानी कह सकते हैं यहां से साइन आई, अब बोलिए कितना, साइन आर इक्वल टू कितना, म्यू टू बाय कितना, म्यू वन। यानी हम कह सकते हैं यहां से कि म्यू वन इंटू बोलिए साइन आई बराबर कितना, म्यू टू इंटू बोल दीजिए कितना, साइन आर, है ना। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो एंगल है वो कितना है, एंगल तो छोटा हो गया ना, तो जो एंगल छोटा हो गया है तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन आई जो बन रहा है वो किसके करीब बन रहा है, आई के करीब। और यहाँ पर जो बनेगा साइन आर वो किसके करीब बन रहा है, वो बन जाएगा आपको आर के करीब। तो यहाँ से कह सकते हैं म्यू वन इंटू आई इक्वल्स टू कितना, म्यू टू इंटू बोल दीजिए कितना, आर। बन गया। अब आपके मन में एक विचार आएगा, सर आई और आर की वैल्यू तो अपन है ही नहीं, है ना बात सही, आई और आर की कोई वैल्यू है नहीं है। तब आइए फिर से एक बार डायग्राम की तरफ। अब डायग्राम की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब डायग्राम में थोड़ा एक लाइन खींच रहा हूं मैं, देखिएगा जरा लाइन क्या खींच रहा हूं मैं, एकदम यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यानी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दिए। कैसे एंगल निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं लोग। अब सोचिए इस कंडीशन में ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, ये भी बनेगा अल्फा, बनेगा, है ना। अब जरा सोचो ये अल्फा है और ये वाला एंगल की बात करते हैं, ये सीधी लाइन आपको दिख रहा है यहाँ से y, तो यानी सॉरी ये गामा, तो ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से लेकर के ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, ये यानी यहाँ से ये एंगल आपका कितना बनेगा, ये एंगल आपका बन जाएगा गामा, बनेगा क्या। फोकस करिए, चलिए आप आराम से पहले इसको देखिए कि क्या बनने वाला है। यहां से आपका देखिए, तो यहां से आपका बन रहा है ये वाला एंगल, यानी ये कुछ इस तरह से देखिए, कर्सर दिख रहा होगा, ये आपका गामा है, तो यहां से ये एंगल आपका क्या बनेगा, ये भी एंगल आपका गामा बन जाएगा, बनेगा। और ये एंगल अगर अल्फा है तो इंटीरियर एंगल से यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखिए तो ये भी बन जाएगा आपको, यानी अल्फा है तो ये भी अल्फा बनेगा। अब ये टोटल कितना बन रहा है, आई के करीब ना, तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू जो बनेगा वो बनेगा अल्फा प्लस बोल दीजिए कितना, यानी गामा। यहाँ पर एक एंगल आई निकल गया आपका, निकल गया ना। चलिए अब हम आर की तरफ चलते हैं, अब हम इस तरफ चलते हैं यानी इस मीडियम में। अब ये वाला आपका एंगल कितना है, ये वाला एंगल आपका है गामा, तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, ये वाला पूरा बनेगा गामा, बनेगा। चलिए अब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल आपके सामने कितना है, ये एंगल आपका है बीटा, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये भी बनेगा बीटा, है ना बात सही। डायग्राम देखिए, अब यहाँ ज्योमेट्री अगर समझ गए तो सोचिए आपके 5 मार्क्स एकदम आपके पॉकेट में है। तो यहाँ भी बीटा और ये बन गया आपको टोटल मिला करके ये कितना है, जरा सोचिए, ये आपको गामा, ये एंगल आपको आर है, ये एंगल बीटा है, तो गामा इक्वल्स टू कितना, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं जो गामा है वह किसके करीब बनेगा, आर प्लस बोलिए क्या, बीटा। तो गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या बन गया, आर बन गया ना। तो आपके पास क्या है, देखिए दो दो वैल्यू आ गया, एक तो आई का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका आई निकल गया, यहाँ पर आपका आर निकल गया। आइए आई बराबर क्या, अल्फा प्लस गामा, तो यहां से कह सकते हैं म्यू वन, पेन चेंज कर लेते हैं, है ना। तो यहां से क्या बनेगा, म्यू वन इंटू बोलिए कितना, कितना आया था ये वैल्यू, चेक करिए, यानी अल्फा प्लस बोलिए गामा, तो यहाँ लिखिए अल्फा प्लस बोल दीजिए गामा इक्वल्स टू म्यू टू इंटू आर की वैल्यू कितनी आ गई है, यानी गामा माइनस बीटा, क्या आ गया है, गामा और माइनस बोल दीजिए क्या, बीटा, है ना बात सही। अब ये वैल्यू आपके सामने सब आ चुका है, तो आपको परेशान होना ही नहीं है। अल्फा कितना आया है, इक्वेशन वन पर देखिए, अल्फा आया एन एम अपॉन ओपी, क्या है, एन एम अपॉन में ओपी, अब प्लस बोल दीजिए, गामा आया एन एम अपॉन सीपी, एन एम अपॉन में सीपी, है ना बात सही, इक्वल्स टू म्यू टू इंटू गामा आ गया कितना, एन एम अपॉन में बोलिए सीपी, माइनस बोल दीजिए बीटा कितना आया है, बीटा आ गया है एन एम और अपॉन में कितना, देखिए तो
nm अपॉन में बन गया है यानी ip, है ना, nm अपॉन में बन गया कितना, ip। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहां से क्या करिए ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, nm सब में आ रहा है तो nm आप कॉमन ले सकते हैं, तो nm कॉमन ले सकते हैं तो क्या बनेगा, म्यू1 इंटू बोलिए कितना, nm कॉमन लेंगे तो 1 बाय बनेगा ओपी, अब प्लस बोल दीजिए 1 बाय कितना सीपी, है ना, इक्वल्स टू कितना म्यू2 इंटू एनएम को बाहर कर लीजिए, एनएम बाहर करेंगे तो 1 बाय बनेगा सीपी और माइनस 1 बाय कितना बनेगा आईपी, है ना बात सही। देखिए 1 और आई में अंतर थोड़ा सा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आपका जो ये एनएम है, ये एनएम और ये एनएम आपका कैंसल आउट हो रहा है ना बात सही। तो यहां से क्या बनेगा, यानी म्यू1 बाय कितना बन रहा है ओपी, अब माइनस बोल दीजिए म्यू1 बाय कितना बन रहा है, सॉरी प्लस है ना, प्लस सीपी इक्वल्स टू कितना म्यू2 बाय बोलिए कितना सीपी और माइनस बोलिए कितना म्यू2 बाय आईपी। अब आप सीपी को एक साथ ले लीजिए, म्यू1 बाय करिए ओपी, चलिए अब प्लस कर दीजिए म्यू2 बाय कितना यानी आईपी इक्वल्स टू क्या बन रहा है म्यू2 बाय सीपी और माइनस बोलिए म्यू1 बाय सीपी। तो यहां से भी एक काम किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है जरा देखिए, यानी आपके सामने ना कॉमन आ रहा है कुछ वैल्यू, है ना, तो कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं म्यू1 बाय ओपी और प्लस बोलिए म्यू2 बाय आईपी और इक्वल्स टू यानी 1 बाय सीपी इंटू बोलिए म्यू2 माइनस बोलिए म्यू1। अब यहाँ पर कह सकते हैं किससे, यानी चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, यानी चिन्ह परिपाटी से साइन कन्वेंशन की बात आ गई। अब आप सोचिए ना, यहाँ पर आइए डायग्राम की तरफ, यू जो है क्या है, ये आपका यानी ध्रुव से कहा है लेफ्ट, यानी यू नेगेटिव और ये आर क्या होगा पॉजिटिव, भी क्या होगा पॉजिटिव। तो चिन्ह परिपाटी तो आप जानते हैं, यू सिर्फ क्या बन रहा है नेगेटिव। तो यहाँ पर बात करते हैं जो आपका क्या है ओपी है वो बन रहा है माइनस यू, और जो आईपी बन रहा है ये बन रहा है आपको प्लस वी, और जो आपका सीपी बन रहा है ये बन रहा है प्लस आर। वैल्यू को पुट करिए तो माइनस कितना बन रहा है यहाँ से, यानी अगर हम बात करते हैं म्यू1 तो देखिए, तो यहाँ से बन रहा है बच्चे म्यू1 बाय कितना माइनस यू, और सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पर देखिए नया है तो थोड़ा सा ना लिखने में दिक्कत हो रही है, इसको थोड़ा सा झेल लीजिए, आगे हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, हम वादा करते हैं। तो म्यू2 का कितना बन जाएगा, यानी भी इक्वल्स टू कितना 1 बाय आर इंटू बोलिए कितना म्यू2 और माइनस बोलिए कितना म्यू1। तो यहाँ से क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं म्यू2 बाय भी माइनस बोलिए म्यू1 बाय यू इक्वल्स टू कितना, यानी म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में क्या बनेगा आर। क्या यही प्रूफ करना था, यही आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, और ये 2-3 लाइन जो लिखना होता है ना, देखो एकदम राइटिंग एकदम अच्छी नहीं बनी है, फिर भी फोकस करना तुम, क्योंकि तुम्हें तो पास नंबर चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मैंने ये इसको ज्योमेट्री भी इसमें हमने समझा रखा है, तो ये वाला ज्योमेट्री जो हम समझाए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब जाकर के आपका बात बन जाएगा। और यहाँ ज्योमेट्री अगर आप ध्यान दे देते हैं तो ये इसके डेरिवेशन है, थोड़ा सा आपको परेशान होने की आवश्यकता है, और ये थोड़ा सा परेशान हो गए तो आपके पॉकेट में 5 मार्क्स आ जाएगा। तो आज यही था 5 मार्क्स का, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।